सिलाई मशीन प्रॉब्लम के वीडियो में हमने पहले भी कई 1-2 वीडियो दिखाए हैं। आज हम सेल्फ रिपेयर के माध्यम से ये हमारा चैनल है, सेल्फ रिपेयर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है सिलाई मशीन में बहुत सारे आता है। अगर कपड़ा हमने ऐसे तरह रखा है, बराबर है सभी, और सिलाई चालू किया तो कपड़ा आगे नहीं जाता। ये प्रॉब्लम की वजह से हम लोग का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि कभी भी अर्जेंट कुछ सीना है और कपड़ा आगे नहीं जा रहा है तो हम लोग क्या करें। ऐसे में दोस्तों ये प्रॉब्लम कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये सबसे आसान प्रॉब्लम है। इसकी कई वजह मैं पहले आपको बता देता हूँ, बाद में ये सॉल्व कैसे किया जाएगा ये भी बता देता हूँ। पहला सिंपल वजह है, आप पहले इसका बेल्ट उतार दो। बेल्ट उतारने के बाद आप कपड़ा बाहर निकालो। बाहर निकालने के बाद ये काट दो, और ये जो प्लेट है यहाँ इसकी दातरी है, यही कपड़े को आगे खींचती है। मगर ये इसमें अगर प्रॉब्लम है, ये हिल रही है, देखो ऐसे। अगर ये आपको दिख नहीं रही है तो हम लोग ये प्रेशर पुट को निकाल लेंगे। देखो ये ऐसे हिल रही है जैसे कि क्रॉस है। तो इसके लिए हम पहला इसे ये 2 स्क्रू के वजह से खोलकर इसे निकाल देंगे। ये स्लाइडिंग पट्टी थोड़ा खींच के दूसरा स्क्रू भी इसका निकाल देंगे। ये इसे नाम है दातरी प्लेट। अब ये निकालने के बाद पहले हम चेक करेंगे दातरी को। देखो ये दातरी क्रॉस है, मतलब क्या है, ये 2 स्क्रू रहते उसके, उन्हें टाइट करना है। तो एक स्क्रूड्राइवर लेके आप पहले इसे टाइट करो। ये कर दिया। अभी आपको ये चेक करना है कि ये जो दातरी है, प्लेट रखने के बाद आपके उंगली को लगना चाहिए। जैसे कि हमने इसको घुमा दिया तो ये उंगली को टच नहीं हो रहा है। देखो इसका लेवल ये प्लेट के नीचे है। व्हील घुमाने के बाद भी ये ऊपर नहीं आ रही है, इसका मतलब है ये कपड़ा खींचने वाली नहीं है। इसके लिए हमें दूसरा और एक सेटिंग देखना है। तो ये प्लेट को निकाल के साइड में रखेंगे। सिलाई मशीन का ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो कपड़ा हमारा आगे नहीं जाता है उसे सॉल्व करने के लिए ये मशीन हमने यहाँ रखी है निकाल के, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। अगर हम इसमें करेंगे तो उस पर ये मशीन पाँव पे गिरने का खतरा रहता है, इसके लिए हमने यहाँ रखा है। अभी ये हम लोग चेक करेंगे कि ये हमारी उंगली को नहीं लग रही है। जो नीचे दातरी आपको घूमते हुए दिख रही है वो हमारी उंगली को लगनी चाहिए। इसका मतलब है इसका सेटिंग हमें करना है। इसके लिए हमें ये मशीन को उल्टा करना पड़ेगा। अभी देखो दोस्तों, ये स्क्रू है और यहाँ एक इसका पार्ट है। ये पार्ट हमें ये दातरी को आगे पीछे करता है, मगर उसके लिए इसका सेटिंग बराबर होना ज़रूरी है। अभी हम क्या करेंगे, इसे खोलेंगे, हल्का सा खोल दिए। अभी ये हम उंगली यहाँ रख के ये दातरी को चेक करेंगे कि ऊपर आ रही है। अभी देखो ये है दातरी ऊपर लाने का तरीका, एकदम आसान हो गया, एकदम सिंपल। अभी हम चेक करेंगे कि ये हमारी उंगली को लग रही है। इसे हम बाद में भी दिखाएंगे कैसे लगने चाहिए। अभी ये तो लग रही है, इसके लिए हम इसका सेटिंग बराबर होने के बावजूद इसे टाइट कर देंगे। ये हो गया आपका कपड़ा आगे जाने की वजह का कारण।
दूसरी एक वजह है, मगर इसका चांस बहुत ही कम रहता है। यहाँ जो ये स्क्रू दिख रहा है, ये कभी कभी लूज़ होने के बावजूद हमें ये कपड़ा आगे जाने में प्रॉब्लम आती है। अभी देखो, इसको भी हम देख रहेंगे, ये तो टाइट है, इसके लिए इसे कुछ करना ज़रूरी नहीं है। तो ये हम लोग का सेटिंग बराबर हो गया कि नहीं, ये देखने के लिए दोबारा मशीन सीधा करेंगे और चेक करेंगे। देखो, ये दातरी हमारे उंगली को लग रही है। आपको दिखना चाहिए कि ये पोजीशन हम लोग फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने प्रेशर पुट निकाला है, ये प्रेशर पुट लगाएंगे। प्रेशर पुट लगाना एकदम आसान बात है। बस ये स्क्रू को थोड़ा सा डाल दो अंदर और इसको हाथ में पकड़ के लेवल में लाके इसको टाइट करना है। फाइनली टाइट इसको स्क्रू ड्राइवर से करना है। ये भी कोई भी मशीन का पार्ट लूज रखना नहीं है। ये हो गया टाइट। कपड़ा आगे नहीं जाता है, इसकी कई वजह हमें इसमें वीडियो में दिखानी है, मगर ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत सारे मशीन में ये प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर भी बाई चांस कभी आ गया तो आपको मालूम होना चाहिए, इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। ये मशीन को हमने उल्टा रखा है। इसे ये पीछे वाला जो प्लेट है, इसका एक स्क्रू है, ये हाथ से भी खुल सकता है। हाथ से खोल के इसे बराबर ऊपर करके टाइट कर दो, ताकि हमें अंदर वाला पोर्शन दिखे। अभी थोड़ा मशीन को ऐसी तरह घुमा दो और यहाँ जो स्क्रू है ये भी चेक करना है, ये टाइट होना चाहिए। बस, ये तो हमेशा टाइट ही रहता है, ये लूज होने का चांस बहुत कम है। इसके लिए सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं ये बता रहा हूँ। हमने जो कपड़ा आगे जाने के लिए नीचे वाले मशीन के नीचे वाले हिस्से में सेटिंग की है, उसका नतीजा हमें अभी देखना है। तो इसके लिए हम मशीन को शुरू करेंगे। पहला थोड़ा सा धागा खींच के सुई को अंदर जाने दो और अभी शुरू करो। देखो, ये मशीन कपड़ा बराबर खींच रही है, मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अभी यहाँ मैं एक बात और बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में बच्चे रहते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो यहाँ जो एक हिस्सा है मशीन का, ये हिस्सा सिलाई के डिस्टेंस को कम ज़्यादा करने के लिए है। मगर बैठे बैठे आदमी क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको लूज़ करो, आगे करो, पीछे करो, ऐसे में उनका टाइम पास होता है। मगर इसका अगर सही तरीके से ये स्टॉप नहीं करने को आया तो ये कपड़ा खींचेगी नहीं। मशीन सब कुछ बराबर होने के बावजूद भी ये कपड़ा खींचने में नाकाम रहेगी। इसके लिए देखो, मैं अभी आपको वो लोग या तो किसी बच्चे के हाथ से क्या क्या होता है ये बता देता हूँ। ये इसका सेटिंग अगर 0 में आ गया तो ये मशीन कपड़ा खींचने की बंद हो जाएगी। अभी देखो, पहले तो हमारा मशीन कपड़ा खींच रही थी, अभी हम इसको चलाएंगे। देखो, कपड़ा खींचना बंद। अभी तो हमने बराबर की थी, आपको ऐसा लगेगा अभी क्या हो गया। तो ये ही वजह है, एकदम सिंपल वजह है कि कपड़ा मशीन खींच नहीं रही है। तो आप एक काम करो, इसे दोबारा लूज़ कर दो और जितना डिस्टेंस आपको चाहिए वहाँ सेट करके उसे टाइट कर दो। बस हो गया आपका ये मशीन अभी शुरू। देखो, ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए अगर हम मैकेनिक के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हम कपड़ा कितना सिएंगे, हमारा वक्त कितना बर्बाद करेंगे। इसके लिए दोस्तों ये सेल्फ रिपेयर वीडियो हमने बनाए हैं आपके लिए, क्योंकि आपका समय और पैसा दोनों की बचत हो जाए। आपको हमें इसी सब्जेक्ट के बारे में अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और आप आज अपने ये हमारा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।